न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है अग्रवाल कॉलेज और आज यहाँ अग्रवाल शिक्षण संस्थान के चल रहे हैं चुनाव और कार्यकारिणी के चुनाव चल रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो काफ़ी अग्रवाल कन्या महाविद्यालय का ये परिसर है और अग्रवाल शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रवाल कन्या महाविद्यालय है, अग्रवाल महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय है, अग्रवाल बालिका स्कूल है, ऐसे कई जो संस्था है वो संचालित है। जो सभी जो अपने अपने प्रचारों में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को रुझान ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी प्रचार। और आपको बता दें कि दो कैंडिडेट जो है वो अध्यक्ष पद के लिए है। 26 जो कैंडिडेट है वो कार्यकारिणी सदस्य के लिए मैदान में है, जिसमें से 14 सदस्य जो है वो चुने जाने हैं और सभी अपने अपने मत का जो है वो प्रचार करते हुए महिलाओं का भी काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है। और सभी लोग जो है तो सभी लोग जो है अपने अपने प्रचारों में जुटे हुए अपने अपने समर्थकों के लिए और अच्छी खासी भीड़ इस समय यहाँ अग्रवाल कॉलेज शिक्षण संस्थान के जो परिसर है उसमें मौजूद है। और बात करें कि 26 जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हुए हैं और 2 जो प्रत्याशी है वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं और 14 जो कैंडिडेट है वो चुने जाने हैं। 14 जो कैंडिडेट है वो चुने जाने हैं और 2 जो सदस्य है वो 2-2 साल के लिए चुने जाएंगे और 14 कैंडिडेट जो है वो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा की जो पद्धति है उसके अनुसार चुने जाएंगे। तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौजूद है और लगातार सभी जो है वो अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इस समय अच्छी खासी भीड़ आप यहाँ अग्रवाल कॉलेज परिसर में देख सकते हैं। महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद है और प्रचार प्रसार में सभी लोग जुटे हुए और जानने का प्रयास भी करेंगे, बात भी करवाएंगे कुछ लोगों से कि क्या कुछ चल रहा है। और आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध खड़े होकर और सभी लोग जो है अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, अपने अपने जो मतदाता है उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और अपने समर्थन में जो है वो वोटिंग करवाने के लिए कहा जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए जो देख सकते हैं आप सभी लोग जो है बिल्कुल सभी लोग जुटे हुए हैं और लगातार मतदाताओं से संपर्क और पिछले 15 दिन से लगातार जो लोग हैं वो जुटे हुए थे चुनाव की तैयारियों को लेकर। और अच्छी खासी भीड़ इस समय आप कॉलेज परिसर में देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे रहे नहीं कोई मतदाता इधर गिर जाएगा नाले में। इस समय मैं आपको सीधा लाइव जो है वो अग्रवाल कॉलेज से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप किस तरीके से हाथों में कार्ड लिए हुए और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जा रहा है और प्रचार प्रसार पिछले 15 दिन से लगातार जारी है। राहुल जी जाने का प्रयास करते हैं। राहुल जी, कितने कैंडिडेटों के लिए मतदान आज हो रहा है और कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? सर 26 कैंडिडेट तो कार्यकारिणी के लिए खड़े हुए हैं और अध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद जो भी जीते वो 2 साल के लिए रहेगा और 26 में से 14 जने 6 साल के लिए रहेंगे और 2 15वें और 16वें नंबर के लिए अतिरिक्त सीट रहती है वो 2 साल के लिए रहेगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ वो वोटर लिस्ट है जहाँ पर मतदाताओं को क्रमांक नंबर दिए जा रहे हैं और पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि किसी भी मतदाता को कोई असुविधा ना हो। सभी लोग जो है हेल्प डेस्क पूरी बनाई हुई है और हेल्प डेस्क के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार समय चल रहा है और मतदान स्थल जो है ये अंदर पूरा जो परिसर है वो मतदान और महिलाएं भी जुटी हुई है, लगातार लगे हुए। सर कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई थी आज? वोटिंग आज 8 बजे से शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। कितने कैंडिडेट मैदान में हैं आज? कार्यकारिणी कैंडिडेट अध्यक्ष के रूप में 2 कैंडिडेट हैं और कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में 24 कैंडिडेट हैं। जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे उनका कितने समय का कार्यकाल रहेगा? उनका कार्यकाल 6 साल का रहेगा। जो कार्यकारिणी सदस्य के लिए आएंगे उनका 6 साल का रहेगा। अध्यक्ष के जो लड़ रहे हैं उनके लिए 2 साल का कार्यकाल रहेगा। अच्छा, और जो बाकी का एक 15वें और 16वें नंबर का कुछ और है वो 15-16 नंबर पे जो 14 के तो सबको वोट देने हैं और 15वें-16वें नंबर पे जो लोग रहेंगे वो 2-2 साल के लिए कार्यकारिणी सदस्य में रहेंगे। हमारे साथ पूर्व महामंत्री जी भी हैं और जानने का प्रयास। सर
आज अग्रवाल शिक्षण संस्थान के चुनाव है, आप महामंत्री भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव प्रक्रिया को लेकर? आज चुनाव में बड़ा उत्साह है जी। आज चुनाव हो रहे हैं, इसमें 14 सदस्यों के चुनाव जो जीत कर आएगा वो 6 वर्ष के लिए जीत के आएगा। अध्यक्ष पद पर इस बार सीधे मतदान है, इसमें 2 प्रत्याशी हैं, उसमें एक प्रत्याशी को मत देना है, एक से अधिक मत देने पर या मत नहीं देने पर मतपत्र निरस्त माना जाएगा। इसी तरह जो 14 सदस्यों का चुनाव होना है कार्यकारिणी के लिए, उसमें 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 14 मत देना अनिवार्य है। 14 मत से अगर कोई कम मत देता है या 14 मत से अधिक मत देता है तो उसका निरस्त माना जाएगा। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान कर अग्रवाल शिक्षण संस्थान की चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पहली बार अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट चुनाव किए गए हैं, इसकी क्या वजह रही या इसका क्या बेनिफिट मिलेगा संस्था को? डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव आम सभा के में निर्णय हुआ था कि अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें सभी मतदाता, हमारे यहाँ 3737 सदस्य हैं, उन सभी की भागीदारी रहेगी और उनकी सभी भागीदारी के अनुसार ही अध्यक्ष का चयन होगा। अच्छा, अग्रवाल शिक्षण संस्थान की जो सदस्यता ले, लेकिन ये कितने राशि की आवश्यकता होती है? अग्रवाल शिक्षण संस्थान के आजीवन सदस्यता के लिए 3100 रुपये देना अनिवार्य होता है। 3100 रुपये हम चेक के माध्यम से लेते हैं, कैश स्वीकार नहीं है। इसी तरह जो स्थायी मेंबर होते हैं उसके लिए हम 15,500, 31,000 में 2 सदस्य हम बनाते हैं। ठीक सर। वो आजीवन सदस्य अपने जीवन भर रहता है, जो स्थायी मेंबर है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। धन्यवाद सर। तो ये महिलाएं आप देख सकती हैं कि लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, पिछले 15 दिन से लगातार जुटे हुए हैं और अपने अपने जो समर्थक हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सुनीता जी, आप अग्रवाल समाज समिति महिला मंडल की जो है अध्यक्ष भी रही है पूर्व, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप शिक्षण संस्थान के आप कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी खड़ी हुई है, तो 15 दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार आप कड़ी मेहनत कर रही हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखते हैं, जिताने वालों के ऊपर है, फर्स्ट पे आने की उम्मीद है ना। अच्छा। तो एक बार अग्रसेन जी का जयकारा लगा दो इसी बात में। तो काफ़ी अच्छा खासा जो जोश है वो महिलाओं में मौजूद है और पूरी जो टीम है वो वर्क में जुटी हुई है और लगातार जो है सभी लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और प्रयास चल रहा है कि अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से मतदान करवाया जा सके। और आइए अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है। ये वो सीन था जहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है, वो जगह थी, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर इस समय मतदान चल रहा है। तो और वोटिंग के लिए जो है एक आईडी प्रूफ भी अनिवार्य रखा गया है और इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि 14 जो कैंडिडेट हैं वो 6 साल के लिए जीत कर निकल के आएंगे और 2 कैंडिडेट 15 और जो 16वें नंबर पाएंगे वो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और 26 कैंडिडेट मैदान में हैं कार्यकारिणी सदस्य के लिए और 2 कैंडिडेट जो है वो अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। और देखना यह है कि अब कौन क्या चुनाव जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी कौन, और ये वो स्थान है जहाँ पर मतदान इस समय चल रहा है और अग्रवाल समाज के जितने भी मतदाता है वो मतदान करने यहाँ पहुँच रहे हैं। अग्रवाल शिक्षण संस्थान के जो सदस्य हैं वो पहुँच रहे हैं और पूरी जो टीम है वो लगातार कई दिनों से जुटी हुई थी इस चुनाव को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में। और चुनाव अधिकारी हमारे साथ है सुरेश जी। सर, सबसे पहले तो आपका एक बार दर्शकों को नाम बता दें पूरा। मैं सुरेश गुप्ता, प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, आपको इस समय शिक्षण संस्थान का जो चुनाव है उसका प्रभारी बनाया गया? हाँ, निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुझे अच्छा, अब चुनाव एक बार दर्शकों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दें, कितने कैंडिडेट हैं, क्या स्थिति है? सर, इसमें क्या है कि अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं जी, गिरिराज प्रसाद और भगवान शाह जी, और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 24 प्रत्याशी हैं, इनमें से 14 सदस्यों का चयन होना है जी। और इसके लिए हर 2 बूथ बनाए हैं, पहला बूथ 1 नंबर का, दूसरा बूथ 2 नंबर का। पहले बूथ पे स्थायी मतदाता और आजीवन मतदाताओं में 1 से लेकर 1500 तक के, और दूसरे बूथ पर जो आपके 1501 से लेकर के अंतिम तक के मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं के पर्ची हेतु बाहर हेल्प डेस्क बनाई गई है और अब करीबन 11 बजे तक हमारे पास करीबन 30 तो महिला मतदाताओं ने और करीबन हमारे 300 पुरुष मतदाताओं ने वोट कास्ट कर लिया है अब तक। इन सारे वोटर्स के लिए मतदाता सूची को फोटोयुक्त बनाने के लिए फ़ोटो भी खिंचवाए जा रहे हैं और हमने हर बूथ में 10-10 वोटिंग कंपार्टमेंट बनाए हैं। अच्छा, कुल कितने मतदाता हैं? मतदाता 3200 और 44 है मेरे पास। एक हाँ बताएं, जान लें।
तो अभी मतदाता की जानकारी लेंगे कि कुल कितने मतदाता हैं। 344 मतदाता हमारे पास हैं कुल। 3244 1 से लेकर 493 स्थायी वाले हैं और 1 से लेकर के 3244 तक आजीवन वाले हैं। तो ठीक है सर, धन्यवाद आपको। तो इस समय ये वोटिंग यहाँ पर चल रही है और बढ़िया अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं। कई काउंटर बनाए गए हैं मतदान के लिए और चुनाव अधिकारी जो हैं सुरेश जी, उनसे भी आपकी चुनाव प्रभारी है, उनसे भी बात करवाई और अच्छा खासा इस समय व्यवस्थाओं के साथ पूरा मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ। और एक दूसरा जो बूथ है वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। और आईडी मतदान के लिए जो है वो आईडी ज़रूरी है कि आईडी से आपकी पहचान हो सके ताकि किसी भी तरीके का कोई फर्जी वोट ना डाले। इसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष यानी 2 वर्ष में चुनाव होते हैं और 2 वर्ष में जो है पूरी व्यवस्थित तरीके से जो है वो मतदान करवाया यहाँ पर जाता है। और ये दूसरा बूथ है जहाँ पर इस समय मतदान चल रहा है। और ये फोटो युक्त जो है यहाँ पर जो मतदाता है उनकी फ़ोटो खींची जा रही है ताकि जो मतदाता जो सूची है उसको फ़ोटो युक्त बनाया जा सके। उसके लिए भी फ़ोटो खींची जा रही है और व्यवस्थित तरीके से इस समय काम चलता हुआ। और सामने अगर आप देखोगे तो ये पूरा अग्रवाल शिक्षण कॉलेज का जो एक लंबा चौड़ा परिसर है, विशाल परिसर है। और ये सामने जो आपको टीन दिखाई दे रही है, मैं आपको जूम दिखाने का प्रयास करूँगा, जूम करके। वो जो टीन दिखाई दे रही है वहाँ पर सभी जो मतदाता हैं उनके लिए अल्फार की व्यवस्था की गई है और सभी लोग वहाँ अल्फा ले रहे हैं मतदान करने के बाद। तो अग्रवाल कन्या महाविद्यालय से मैंने आपको ये लाइव दिखाया। अग्रवाल शिक्षण संस्थान के इस समय द्विवार्षिक जो चुनाव है वो चल रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सभी जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी जो लोग हैं वो मान उहार करने में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से इस समय अग्रवाल कॉलेज में ये मतदान चलता। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।